पिछले एपिसोड में यूहा एबी सोल मास्टर को अपने पीछे लेकर एक जगह पर आ गया था और फिर वहां पर उसने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एबी सोल मास्टर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई होती है और फिर इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। और हम देखते हैं कि एबी सोल मास्टर इसका कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा ने भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और वहीं अभी इसके बाकी साथी भी इसकी हेल्प करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एबी सोल मास्टर इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने फोर्थ सोल स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब वो भी अपने एविल स्पीड फिस्ट का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और अब इसीलिए वो भी अपने डेड सोल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो तुरंत अपने सीडोंग फिस्ट वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एविल सोल मास्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और तुम जैसे सोल किंग के पास में ऐसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर कैसे हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अब इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने स्पिरिट अवतार वाले पावर को एक्टिवेट करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने 6th सोल स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो अपने सोल रिफाइनिंग प्रिजन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने नियान डोंगजियान वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसका वजह से एविल सोल मास्टर की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वो फिर से इसके अटैक में इंजर्ड हो जाती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि वो भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने 8th सोल स्किल वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा ने इसे बहुत आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि यूहा ने अपने हाउडोंग पाम का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब एविल सोल मास्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब एविल सोल मास्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि ये वाला अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसकी सोल भी उसके बॉडी से अलग हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सेंसी, गुई और जुईचेन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इसके ऐसे पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वह कहने लगता है कि आखिरकार किस तरह का पावरफुल फोर्स है। मगर वहीं हम देखते हैं कि एविल सोल मास्टर यूहा के इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से अब उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए यूहा को थैंक यू भी कहती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपना लाइफ के बारे में भी याद करने लगती है और फिर कहती है कि मैं इसे फील कर सकती हूँ और इसमें सच में बहुत रिलीफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी आकर यूहा को संभालता है, जबकि वहीं गुई बताती है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन छोड़ा था हमने उसके आधार पर फेंगलिंग को रेस्क्यू कर लिया। तभी सेंसी उसे कहने लगता है कि तुम्हारे हाउडोंग के तीनों मास्टरपीस तो असल में वांग के चाहने पर बेस है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे सोल के लिए बहुत ज्यादा बर्डन होगा और अच्छा होगा कि तुम इसे कम ही यूज करो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सोल्जर भी आ गए होते हैं और इसीलिए वे सभी तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं गुई कहने लगती है कि जिस दिन वांग जाग गई तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यूहा के तीनों मास्टरपीस और ज्यादा पावरफुल होंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे अपने रूम पर वापस आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहा की सोल पावर काफी कंज्यूम हो गई थी, इसीलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगा था ताकि वो अपने सोल पावर को रिकवर कर सके। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो जाग जाता है, जिसे देख सभी को उसके बारे में चिंता होने लगती है, जिस पर यूहा इनसे कहता है कि मैंने तो तुम सबको चिंता में डाल दिया और इसके बाद वो इनसे पूछता है कि फेंगलिंग कहाँ है, जिसके बाद गुई से इशारा करके बताती है कि वो यहीं पर है। मगर फिर हमें पता चलता है कि अब वो पूरी तरह से क्रिपल बन गया है क्योंकि एविल सोल मास्टर ने उसके ऊपर कर्स लगाया हुआ था। तभी यूहा उसे कहने लगता है कि फेंगलिंग क्या तुम्हें अभी भी मेरे बारे में याद है, क्योंकि हमें लाइट कंपटीशन में मिले थे। मगर हम देखते हैं कि फेंगलिंग असल में अभी भी काफी डरा हुआ था और इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ही फेंगलिंग कह रहे हो। तब इस पर यूहा उसे कहता है कि हाँ, और हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर प्यूरिफिकेशन वाले पावर का यूज करता है, जिसके बाद फेंगलिंग उसे कहने लगता है कि मैं तो फेंगलिंग हूँ और इसके बाद वो इससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद वो भी इसे बताता है कि मैं यूहा हूँ और असल में मैं यहाँ पर उन सबको बचाने के लिए आया हूँ जिनको कि यहाँ पर कैद करके रखा गया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ पर हैं। मगर हम देखते हैं कि फेंगलिंग अभी भी काफी डरा हुआ था और इसीलिए वो इससे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद यूहा उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और तुम इसके बारे में धीरे धीरे याद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंगलिंग इसके बारे में याद करके काफी डर जाता है और फिर कहने लगता है कि इसके पीछे असल में वही है जिसने
कि मुझे एक औरत में बदल दिया। फिर वो कहने लगता है कि मैं अब कोई मर्द नहीं हूँ, और इसी के साथ वो इसे कहता है कि वो हर दिन मुझे अब्यूज करती थी। इसके अलावा उसे बच्चों को पकड़ने के लिए गंदे जगह पर भेजा जाता था, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में याद करके काफी उदास हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि च्यू को अपने मदर के बारे में चिंता होने लगती है, और इसीलिए वो इससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे मदर को देखा। मगर हम देखते हैं कि फेंगलिंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और फिर वो रोते हुए इनसे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तब इसके बारे में सुनकर यूहा उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ सही हो गया और यहाँ पर तुम पूरी तरह से सेफ हो। इसी के साथ वो इससे कहता है कि जिसने तुम्हें हर्ट किया था मैंने उसे मार दिया, और अब इसीलिए वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगी। अब इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि तुम होश में आओ और याद करो कि तुम्हारे साथ में जो लोग कैद हुए थे वे कहाँ पर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फेंगलिंग बताने लगता है कि वो जगह साउथ सिटी वॉल के बाहरी वाले मोट के अंदर में है, जो कि असल में मोट वाले वाटर से बना हुआ है। जिसके बाद यूहा भी समझ गया था कि ये तो असल में अंडरग्राउंड में है, और फिर वो पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर कितने लोग हैं और क्या वे सभी इविल सोल मास्टर हैं। तब इस पर फेंगलिंग इसे बताता है मुझे नहीं पता कि वहाँ पर गार्डिंग के लिए कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि उनमें से कुछ लोगों को इविल सोल मास्टर के द्वारा कैद कर लिया गया था, और इसीलिए मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको लेकर जाया गया था। फिर वो कहने लगता है कि जिस इविल सोल मास्टर ने मुझे पकड़ा था उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, जबकि बाकी लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर च्यू काफी डर जाती है, और फिर उसे अपने मदर के बारे में चिंता होने लगती है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह फेंगलिंग के ऊपर अपने पावर का यूज करता है, और इस तरह से उसने उसे सुला दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ यूहा इनसे कहता है कि एक होस्टेज मिसिंग है और कंट्रोल लेवल वाला इविल सोल मास्टर मारा गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि होली स्पिरिट चर्च को बहुत जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा, और इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके अपने रेस्क्यू प्लान को स्टार्ट करना होगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि जैसा ही अंधेरा होगा मैं फेंगलिंग के बताए हुए एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाऊंगा, लेकिन तभी वो सेंसी से कहता है कि आप तो वाटर को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वाटर डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप हमारे साथ में चलिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था, और वहीं गोई भी कहने लगती है कि मैं भी साथ में चलूंगी, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए वे सभी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए निकल गए होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर को तैनात किया गया था, इसीलिए वे इसके बारे में कोई भी लापरवाही नहीं करते, और फिर हम देखते हैं कि वे अपने आप को बचाते हुए आगे जाने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा के सामने दो सोल्जर खड़े होते हैं, इसीलिए यूहा पाइप में लीकेज करके उनका ध्यान भटकाता है, और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि वो यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी ने एक सोल्जर को मार दिया था, जिसके बाद यूहा उसका ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाता है, जिसका वजह से अब इनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि वे बहुत ही आसानी से आगे जाने लगते हैं। मगर अभी तक भी हम देखते हैं कि इनको किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसीलिए यूहा इनसे कहता है कि मैं अब अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करके सर्च करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर नजर रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी और गुई तुरंत इसके लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा ने अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करके चारों तरफ के जगह को चेक करने लगता है, और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि उसकी नजर 30 मीटर नीचे जाती है, जहाँ पर इसे कुछ डाउट होने लगता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, और फिर वो तुरंत अपने डेस्टिनी आई के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने 50 मीटर से ज्यादा वर्टिकल डेप्थ और 200 मीटर से ज्यादा हॉरिजॉन्टल लेंथ को चेक कर लिया था, जिसमें हम देखते हैं कि उसे एक जगह पर कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अपने लिमिट तक पहुंच गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग इसकी हेल्प करने के बारे में सोचने लगता है, और इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन इस पर यूहा उसे कहता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे प्रोटेक्शन में नहीं रह सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मेंटल पावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, ताकि वो इस तरह से अपने लिमिट को और ज्यादा बढ़ा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से उसे और आगे दिखाई देने लगा था, और फिर वो आखिरकार इस तरह से इसे खोजने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ से और भी सोल्जर गुजर रहे होते हैं, इसीलिए वे तीनों जल्दी से छुप जाते हैं। जिसके बाद यूहा कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों सोल्जर को तैनात किया गया है, लेकिन इसके बाद भी मुझे यहाँ पर किसी सोल पावर का फ्लक्चुएशन फील नहीं हो रहा। अब इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुई को भी इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं आता, और फिर वो भी सोचने लगती है कि आखिरकार वे लोग किस तरह से इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी यूहा को लगने लगता है कि शायद वाटर में ही कोई गड़बड़ है, और अब इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे चेक करने के लिए अंदर जाना होगा। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि सेंसी इसके लिए रेडी नहीं होता, और फिर उससे कहने लगता है कि ये तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे इविल सोल मास्टर हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने एक सोल फोर्स को क्रिएट कर लिया था, और फिर
कहता है कि वे मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और फिर गुई कहने लगती है कि ये तो इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स है जिसके बारे में मैंने सियाओ से सुना था, लेकिन आज तो खुद अपने आंखों से देख इस पर यकीन नहीं हो रहा। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देरी नहीं करना चाहता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो सीधे पानी में कूद गया था ताकि वो इस तरह से यहाँ के मिस्ट्री के बारे में पता लगा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वह काफी तेजी से अंदर की ओर जाने लगा था, जहाँ कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे एविल सोल मास्टर के सिस्टम से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर उनको इसके बारे में पता चल गया तो फिर तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ के सारे जगह को देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सारे लोगों को यहीं पर कैद करके रखा गया है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ बहुत सारे एविल सोल मास्टर फैले हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। तभी इसी बीच से पता चलता है कि जोंगली, टियांडी और इन तीनों ब्रदर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी थोड़ा सा अग्रेसिव होने लगा था, जिस पर इनमें से एक पूछने लगता है कि क्या इनको कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम है और क्या ड्रग एनफ है। तब इस पर दूसरा कहता है कि हाँ, ड्रग एनफ है, क्योंकि हर दिन हम सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को वाटर में फेंकते हैं, जिसके बाद इस तरह से इनको इस वाटर में डुबाया जाता है। इसीलिए अगर यहाँ पर कोई टाइटल डाउन भी होता तो भी वो अपने सोल पावर को इकट्ठा करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इनको इसमें बहुत बुरे तरीके से डुबोने लगते हैं और फिर कहने लगता है कि इन लोगों ने तो काफी टाइम से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनको और टॉर्चर करने के लिए इनके पास में एनर्जी नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर की वजह से ये लोग बिल्कुल भी अपने सोल पावर का यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें इनको भूखे रखकर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बड़े काम के होंगे। वहीं अब हम देखते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हुआ इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि अगर मैं चेक करने यहाँ पर नहीं आया होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को देकर इनको मार दिया होता। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओटा भी यहाँ पर आ जाती है, जिसको कि पता चल गया था कि यहाँ पर कोई आया है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह भी तुरंत यहाँ से भागने लगता है ताकि वो इसके पावर में यहाँ पर नहीं फंसे। मगर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सभी एविल सोल मास्टर को भी इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि अगर कोई ऐसे सीक्रेट जगह पर भी आ गया तो फिर ऐसा लगता है कि वो जरूरी वो इनके गायब होने से रिलेटेड होगा। लेकिन इसी के साथ वह कहने लगता है कि ये वाटर तो सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर से भरा हुआ है, जिसके वजह से ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पॉइजन से बच जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ का सोल फोर्स उसके बॉडी में वापस आ गया था और फिर वो इनसे कहता है कि होस्टेज के बारे में पता चल गया। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि अभी के लिए हमें दो प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा, क्योंकि जहाँ पर सारे होस्टेज को रखा गया उन्होंने सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का यूज करके उनके सोल पावर को सप्रेस कर दिया है। इसीलिए अगर हमने सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का कोई सोल्यूशन नहीं खोजा तो फिर हम उनको बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में जानकर इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और उनको भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वे इसके बारे में क्या करें। लेकिन तभी वो इनसे कहता है कि दूसरी वाली प्रॉब्लम इससे भी काफी बड़ी है, क्योंकि असल में वहाँ पर गार्डिंग के लिए सियाओटा भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी इस बात से परेशान हो गया था और फिर उसे कहता है कि क्या सच में। तब इस पर यूहाओ से कहता है कि वह तो असल में पहले से यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि अब तो मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज लूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसका अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।